नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक डरावनी फिल्म हेलहोल दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म 1957 में पोलैंड से शुरू होती है, जहां एक ग्रहण के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है जिसके सीने पर एक निशान है। हालांकि एक पादरी उस बच्चे को चुरा लेता है और उसे निचले सिलेसिया के एक चर्च में ले जाता है। वह बच्चे को एक खंजर से मारना चाहता है क्योंकि बच्चे का विशेष निशान उसे बुराई का बीज बनाता है। सौभाग्य से मिलिशिया अधिकारी समय पर हस्तक्षेप करने पहुंचते हैं और पादरी को उसके हत्यारे इरादे के लिए मार देते हैं। वे बच्चे को जल्द ही बचा लेते हैं। 30 साल बाद वह बच्चा बड़ा होकर मारेक बन जाता है। मारेक वर्तमान में एक गुप्त मिलिशिया है जिसका काम मठ चर्च में घुसपैठ करना और जांच करना है। वह एक पादरी के रूप में छिपकर 8 लापता महिलाओं का पता लगाने के लिए जाता है जिन्हें शैतानी प्रभाव के संदेह में मठ में जल्दबाजी में भेजा गया था। मारेक मठ में पहुंचता है और प्रायर उसे मठ में स्वागत करता है, जिसे वह सैनिटोरियम कहता है। उनका काम भूत भगाने वाले पुजारियों के रूप में किसी शैतान प्रभावित व्यक्ति से शैतान को निकालना है। इसके बाद प्रायर मारेक को पादरी डाविड के पास उसका सामान जांचने के लिए ले जाता है, क्योंकि यह सभी नए आने वालों और आगंतुकों के लिए एक मानक आवश्यकता है। जांच के दौरान डाविड को मारेक की सिगरेट मिलती है और उसे जब्त कर लेता है, क्योंकि सैनिटोरियम के अंदर यह निषिद्ध है। इसके बाद प्रायर मारेक को उसके अस्थायी प्रवास के लिए सैनिटोरियम में उसके नए कमरे में ले जाता है। कुल मिलाकर सैनिटोरियम बिना बिजली और फोन के चलता है। हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वे सोने के समय अपने कमरे में रहें और बुराई वाला इमारत के भीतर प्रबल रूप से प्रकट होता है। प्रायर के जाने से पहले वह प्रार्थना करता है कि मारेक अपने प्रवास का आनंद ले और सैनिटोरियम में अपनी सच्ची बुलाहट पाए। जब मारेक आखिरकार अकेला होता है तो वह पुजारियों के साथ घुलने मिलने के लिए उपयुक्त कपड़े बदलता है। फिर वह अपने सामान में एक गुप्त डिब्बे को खोलता है जिसमें एक टॉर्च, एक हैंडगन और लापता महिलाओं के मामले के बारे में एक अखबार की कतरन होती है। मारेक के पहले दिन वह सभी पुजारियों के साथ मिलकर भोजन करता है। उनके खाने का स्वाद, गंध और रंग अजीब होता है, लेकिन मारेक फिर भी इसे खाने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वह सेल सुविधा का दौरा करता है, जहां सैनिटोरियम अपने शैतान प्रभावित मरीजों को रखता है। जगह का दौरा करते समय उसे सबप्रायर की झलक मिलती है, जो एक गोरी महिला को खाने के लिए मना रहा होता है। दिन के अंत में मारेक नहाता है। इस बीच दीवार पर लगा क्रूस बेकाबू होकर हिलता है, क्योंकि इमारत में बुराई वाला प्रकट होता है। मारेक के दूसरे दिन कल की गोरी महिला का एक जीवित भूत भगाने का कार्यक्रम निर्धारित है। इस कष्ट से पहले प्रायर उसे बताता है कि वे सुबह के समय ही भूत भगाने का काम करते हैं, क्योंकि तब शैतान सबसे कमजोर होता है। इसके अलावा उन्हें समय समय पर जटिल मामले भी मिलते हैं जो अक्सर मृत्यु की ओर ले जाते हैं। उनकी बातचीत के बाद हर पुजारी एक कमरे में प्रवेश करता है ताकि भूत भगाने की शुरुआत हो सके। डाविड गोरी महिला को बिस्तर पर जंजीरों से बांधता है और सबप्रायर वीडियो कैमरा तैयार करता है ताकि इस कष्ट को रिकॉर्ड किया जा सके। भूत भगाने के दौरान प्रायर गोरी महिला पर पवित्र जल छिड़कता है और लैटिन में प्रार्थना करता है ताकि उसमें से शैतान को निकाला जा सके। जंजीरों में बंधी गोरी महिला प्रायर पर गुर्राती है और हिलती है जब तक कि बिस्तर हिलने न लगे। फिर वह उस पर चिल्लाती है, जिसके बाद तेज हवा का झोंका उसके शरीर पर लगता है। प्रायर फिर उसे क्रूस दिखाता है, लेकिन वह केवल आग में फट जाता है। दूर से मारेक ध्यान से देखता है कि प्रायर क्रूस के साथ क्या हुआ, इसके बावजूद प्रार्थना पढ़ता रहता है। इसके बाद मारेक अपने कमरे में लौटता है और अपने चेहरे पर पानी डालकर ठंडा होता है। अचानक उसके सामने का कांच का दर्पण टूट जाता है और उसके बेडरूम में अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हालांकि मारेक इन अस्पष्ट घटनाओं को नजरअंदाज करता है और अलमारी को भी परेशान हुए बिना बंद कर देता है। फिर वह गलियारे में जाता है और प्रायर के कार्यालय को खोजता है। वह अंदर घुसने ही वाला होता है, लेकिन डाविड उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि प्रायर की अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मारेक चेतावनी को स्वीकार करता है और खाने के क्षेत्र में चला जाता है। रात के खाने के दौरान मारेक एक पुजारी को मांस खाने में हिचकिचाते हुए देखता है, लेकिन डाविड उसके पास जाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाकर उसे खाने के लिए मना लेता है। मारेक फिर अपने भोजन पर ध्यान देता है
लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में वापस जाता है, वह सब कुछ उल्टी कर देता है। तभी उसे अपने मसूड़ों के बीच एक दांत महसूस होता है, इसलिए वह इसे निकालता है और महसूस करता है कि यह उसका नहीं है। वह दांत की जांच करता है, जहां से एक मक्खी निकलती है और थोड़ी देर में उड़ जाती है। रात में मारेक प्रायर के कार्यालय में चुपके से घुसता है ताकि लापता महिलाओं के मामले में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए कोई सबूत ढूंढ सके। उसे एक गुप्त अभिलेखागार मिलता है, जिसमें उनके सभी भूत भगाने की रिकॉर्डेड टेप होती है। फिर वह गोरी महिला के भूत भगाने को देखता है और पूरे मामले को संदिग्ध पाता है। इसलिए अपनी शंकाओं को साबित करने के लिए वह उस कमरे में लौटता है जहां भूत भगाने का आयोजन हुआ था। जल्द ही उसे पता चलता है कि सब कुछ एक धोखा है। उसे बिस्तर के नीचे एक खाली सिरिंज मिलती है, जिसका इस्तेमाल गोरी महिला को नशीला पदार्थ देने के लिए किया गया था, और बिस्तर अपने आप हिलता है क्योंकि फर्श पर एक दबाव प्लेट होती है। दीवार पर एक छिपा हुआ लीवर जो पंखे को चालू करता है ताकि तेज हवा पैदा हो, और क्रूस में एक अंतर्निर्मित लाइटर होता है जो इसे आग में फटने के लिए बनाया गया है। अपनी खोज से पूरी तरह से स्तब्ध, मारेक अपने कमरे में लौटता है ताकि सब कुछ समझ सके। फिर वह दीवार से क्रूस को हटाता है और इसे एक दराज में छिपा देता है। मारेक के तीसरे दिन वह चैपल में एक मास में शामिल होता है। प्रायर फिर उसे मंच पर बुलाता है ताकि वह लैटिन में पश्चाताप की क्रिया का नेतृत्व करे। हालांकि मारेक को लैटिन अनुवाद नहीं पता और वह असफल हो जाता है, जिसके कारण प्रायर सबप्रायर को उस क्रिया का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करता है। रात के खाने के दौरान वह खाना बंद कर देता है और उसके मुंह में एक चिपचिपी त्वचा आने के बाद उसे उबकाई आती है। वह फिर अपने कमरे में भागता है और पाता है कि क्रूस फिर से दीवार पर है, जिसका मतलब है कि वे उसे देख रहे हैं। वह फिर अपनी हैंडगन निकालता है, अखबार की कतरन को जला देता है ताकि वे उसके असली उद्देश्य का पता न लगा सकें, और फिर भागने की कोशिश करता है। हालांकि गेट बंद है और वह सैनिटोरियम के अंदर फंस जाता है। वह एक नया निकास ढूंढता है, लेकिन वह अपने कदमों पर रुक जाता है जब वह पुजारियों को कब्रिस्तान में एक ताबूत दफनाते हुए देखता है। इसके बाद वह गोरी महिला के कमरे में जाता है, केवल यह पाता है कि वह खाली है, सिवाय फर्श पर खून की एक बूंद के। अचानक सबप्रायर उसके पीछे से आता है और उसे चैपल के कबूलनामे के स्टॉल में जाने के लिए आमंत्रित करता है। स्टॉल के अंदर सबप्रायर मारेक को बताता है कि सैनिटोरियम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह उसे अपनी ताकझांक और सवाल कम करने की सलाह देता है, क्योंकि सैनिटोरियम में अवज्ञा को गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। सबप्रायर यह भी स्वीकार करता है कि उसने मठ से भागने की कोशिश के बाद इसे कठिन तरीके से सीखा। सबप्रायर जाने वाला होता है, तभी मारेक अपनी असली पहचान और उद्देश्य का खुलासा करता है। यह पता चलता है कि मिलिशिया स्टेशन को पता चला कि सभी 8 लापता महिलाओं को एक गुमनाम सूचना के आधार पर शैतानी प्रभाव के संदेह में सैनिटोरियम भेजा गया था। ये महिलाएं कभी वापस नहीं आईं, जिसके कारण मिलिशिया ने चुपचाप जांच शुरू की। लेकिन मिलिशिया धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सामान्य जांच नहीं कर सकती, क्योंकि 30 साल पहले एक पादरी ने नवजात शिशु को मारने की कोशिश की थी। इसलिए मिलिशिया ने मारेक को छद्म रूप में मामले की जांच के लिए भेजा। इसके बाद मारेक सत्यापित करता है कि क्या सभी भूत भगाने के कार्य धोखे हैं, और सबप्रायर पुष्टि करता है कि वे वास्तव में नकली हैं और बाद में भुगतान के बदले क्यूरिया और वेटिकन को भेजे जाते हैं। जितने अधिक नकली भूत भगाने के रिकॉर्ड वे बनाते हैं, उतना अधिक भुगतान उन्हें मिलता है। दुर्भाग्य से सबप्रायर को यह नहीं पता कि शवों का क्या होता है, लेकिन वह जानता है कि सभी महिलाएं पागल हो गईं और बाद में भूत भगाने के दौरान मर गईं। इसके अलावा वह अनुमान लगाता है कि प्रायर ने मरीजों को पहले नशीला पदार्थ दिया होगा और फिर उनके शवों को आंगन में दफना दिया होगा। मारेक फिर अपने कमरे में लौटता है, अपने कमरे में किसी छिपे हुए निगरानी उपकरण की खोज करता है। एक बार जब वह पुष्टि कर लेता है कि यह साफ है, वह अलमारी को एक तरफ धकेलता है, जहां उसे दीवार में एक छेद मिलता है। वह छेद में अपना हाथ डालता है और एक हड्डी से जुड़ी एक अजीब आंख निकालता है। घृणा से मारेक इसे फेंक देता है और गहरे पदार्थ उल्टी कर देता है। तभी उसकी उल्टी के अवशेषों से कुछ मक्खियां अजीब तरह से निकलती हैं और उड़ जाती हैं। उसके पीछे दरवाजे का हैंडल बेकाबू होकर हिलता है और फिर वह मतिभ्रम देखता है, खुद को अपनी उल्टी के रूप में देखता है।
मारेक वास्तविकता में वापस आता है और खुद को टूटे हुए दर्पण के सामने खड़ा पाता है। फिर वह फर्श पर आंख को निराशा में नष्ट कर देता है। रात में मारेक गोरी महिला के ताबूत को खोदने के लिए कब्रिस्तान जाता है, लेकिन उसे खोलते ही वह खाली पाता है। अचानक डाविड उसके पीछे से आता है और उसके सिर पर थैला डाल देता है जब तक वह बेहोश न हो जाए। जल्द ही मारेक जागता है और खुद को अपने बिस्तर से बंधा हुआ पाता है, जबकि प्रायर और डाविड उसे घेरे हुए हैं। मारेक की सारी चीजें मेज पर रखी होती हैं, जहां उन्हें आखिरकार उसकी असली पहचान पता चलती है। इसके बाद प्रायर मारेक को 4 हिस्सों में मांस खाने के लिए मजबूर करता है। हर बार जब वह खाने से इनकार करता है, डाविड उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और फिर उसके मुंह को मांस चबाने के लिए नियंत्रित करता है। मारेक अजीब मांस के सेवन से ढह जाता है और थोड़ी देर बाद फिर जागता है और देखता है कि डाविड सो रहा है। वह जल्दी से इस मौके का इस्तेमाल खुद को बंधन से मुक्त करने के लिए करता है, लेकिन डाविड जाग जाता है और उस पर हमला करता है। सौभाग्य से मारेक तेजी से डाविड को मार देता है, जबकि गोली की आवाज को कम करता है। वह जानना चाहता है कि उसने अभी क्या मांस खाया, इसलिए वह जांच करने के लिए रसोई में जाता है। वह रसोई में पहुंचता है केवल यह पता लगाने के लिए कि 7 लापता महिलाओं को फ्रीजर में जानवरों की तरह काटा और संग्रहित किया गया है। मारेक तब महसूस करता है कि पुजारी वास्तव में नरभक्षी हैं, जो उसे सैनिटोरियम में आने के बाद से मानव मांस खिला रहे थे। तभी सबप्रायर मारेक को ताकझांक करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे पुस्तकालय में आमंत्रित करता है ताकि मारेक की असली पहचान का खुलासा हो सके। पुस्तकालय में सबप्रायर मारेक को एक प्राचीन लैटिन में लिखी किताब प्रस्तुत करता है और पढ़ता है। किताब कहती है कि ग्रहण चुने हुए के जन्म का संकेत देता है। उसे जन्म के समय एक खंजर और प्रार्थना का उपयोग करके मार दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर उसे तुरंत नहीं मारा गया तो चुना हुआ 7 पापियों को खाएगा और फिर निर्दोष का खून पिएगा। एक बार अनुष्ठान पूरा हो जाने पर चुना हुआ एक राक्षस में विकसित हो जाएगा और दुनिया एक नए विश्व व्यवस्था में प्रवेश करेगी। मारेक पन्ना पलटता है और कागज पर प्रतीक को पहचानता है जो उसके बालों वाले सीने पर निशान के समान है। इसलिए मारेक वास्तव में चुना हुआ है, लेकिन वह सत्य को नकारता है और दावा करता है कि वह एक साधारण मिलिशिया अधिकारी है। मारेक भागना चाहता है और सबप्रायर सुझाव देता है कि भूमिगत मार्ग को उसके भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हालांकि मारेक को संदेह है कि क्या वह सबप्रायर पर भरोसा कर सकता है, लेकिन सबप्रायर अपनी पीठ पर निशान दिखाता है ताकि उसका भरोसा जीता जा सके, और यह कि वह भी उसके साथ भागने का इरादा रखता है। जल्द ही वे चैपल में एक साथ यात्रा करते हैं और वेदी के माध्यम से एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते समय 2 पुजारी अप्रत्याशित रूप से मारेक के सिर पर प्रहार करते हैं और सबप्रायर केवल उन्हें उसे फर्श पर बांधते हुए देखता है। यह पता चलता है कि सबप्रायर कभी भी सहयोगी नहीं था। वह केवल उसके साथ सहानुभूति का नाटक कर रहा था ताकि उसका भरोसा जीता जा सके और भूमिगत में उसका पीछा किया जा सके। बाद में मारेक जागता है और खुद को एक क्रॉस से बंधा हुआ देखता है। प्रायर समझाता है कि वह मारेक के सैनिटोरियम में आने का कारण है, क्योंकि गुमनाम सूचना उनसे ही आई थी। सैनिटोरियम के पुजारी मानते हैं कि शैतान और भगवान एक साथ रहते हैं और वे सिंहासन पर साथ साथ बैठते हैं। वे शैतान को बुरा नहीं मानते, बल्कि इंसानों को, जिन्हें अपने पापों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। 800 सालों से उनकी पुजारीगिरी केवल एक दिखावा है ताकि यह सच्चाई छिपाई जा सके कि वे चुने हुए के आने का इंतजार कर रहे थे। एक बार अनुष्ठान पूरा हो जाने पर बुराई वाला कुएं से निकलेगा और फिर चुने हुए के शरीर में प्रवेश करेगा ताकि अराजकता की नई विश्व व्यवस्था शुरू हो सके, जहां केवल बुराई वाला ही शासन करेगा, और ये पुजारी उसके प्रेरित के रूप में सेवा करेंगे। अनुष्ठान को अंतिम रूप देने के लिए वे गोरी महिला का गला काटते हैं ताकि उसका खून इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद वे उसका खून पीते हैं, फिर मारेक को भी इसे पीने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद वे बुराई वाले को कुछ मिनटों के लिए बुलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होता। क्रॉस पर मारेक जोर से हंसता है क्योंकि पुजारी भ्रम का अनुभव कर रहे हैं। इस बीच सबप्रायर और प्रायर निजी तौर पर चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या छूट गया, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से एक कुंवारी महिला की हत्या की और 7 महिलाओं को, जिनमें से प्रत्येक ने एक घोर पाप किया था, और फिर उन्हें सभी को मारेक के परिवर्तन के लिए खिलाया,
लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चूंकि उनकी बुलाहट असफल रही, सबप्रायर सभी पुजारियों को उनके कमरे में वापस भेज देता है और उन्हें सलाह देता है कि जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाएं। सबप्रायर मारेक के पास जाता है, गुस्से में उसे छुरा मारकर मार डालता है और फिर पुजारियों को उसके शरीर को कुएं में फेंकने का आदेश देता है। जब हर कोई अपने कमरे में होता है, प्रायर शराब, सिगरेट और संगीत से खुद को डुबो देता है ताकि असफलता के दर्द को भूल सके। हालांकि उसका जीवन जल्द ही खत्म हो जाता है जब सबप्रायर उसके पास आता है और उसे गला घोंटकर मार डालता है, क्योंकि सबप्रायर मानता है कि प्रायर उनकी असफलता के लिए जिम्मेदार है। सबप्रायर के स्वार्थ और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के कारण उसके कार्य ने आखिरकार बुराई वाले को सैनिटोरियम में शारीरिक रूप से प्रकट होने के लिए उकसाया। जल्द ही एक क्रूस उल्टा हो जाता है जो बुराई वाले के आगमन का प्रतीक है। अगले दिन पुजारी अपने निशान मिटाने के लिए आंगन में सभी शवों को जला देते हैं। अचानक सबप्रायर उन्हें प्रायर की मृत्यु की घोषणा करने के लिए बुलाता है। सबप्रायर मगरमच्छ के आंसू निचोड़ता है और दुखी होने का नाटक करता है, लेकिन वह अंदर से खुश है क्योंकि वह प्रायर का पद हासिल कर लेता है। इस बीच प्रायर की नाक से एक मक्खी निकलती है और फिर मारेक के शरीर तक नरक में पहुंचने के लिए उड़ जाती है। मक्खी के उस पर उतरने के बाद मारेक मृत्यु से जागता है और जल्द ही उसका शरीर बुराई वाले में बदल जाता है। चैपल में नया प्रायर गला घोंटता और जगह पर जम जाता है, जबकि वह पिछले प्रायर को समर्पित एक मां सेवा का नेतृत्व कर रहा होता है। हालांकि अब बुराई वाला उसके शरीर को नियंत्रित करता है, उसे हवा में उड़ाता है जबकि वह क्रॉस की मुद्रा में होता है। जल्द ही नए प्रायर का शरीर लाखों मक्खियों में बदल जाता है जब तक कि वह पुजारियों के सामने पूरी तरह से गायब न हो जाए। अंततः बुराई वाला वेदी से सींगों वाले सबबाटिकल बकरे के रूप में उभरता है, जिसे बाफोमेट के नाम से जाना जाता है। अब बुराई वाला सैनिटोरियम में हर किसी को नियंत्रित करता है, उन्हें हवा में उड़ा देता है जबकि वे क्रॉस बनाते हैं और फिर उन्हें उल्टा कर देता है ताकि उसके आगमन को दर्शाया जा सके। फिल्म परिवर्तन के संकेतों को दिखाते हुए समाप्त होती है क्योंकि पृथ्वी एक नई विश्व व्यवस्था में प्रवेश करती है। वेदी के चारों ओर कई नसें लिपट जाती हैं और आंगन में सूखा पेड़ फूलों से भर जाता है, जो मृतकों के पुनर्जनन और जीवितों की मृत्यु का संकेत देता है। इसके अलावा चैपल में यीशु का क्रूस चमत्कारिक रूप से मंच पर खड़े बुराई वाले की ओर मुड़ जाता है। इस बीच आकाश धुंधला हो जाता है और गड़गड़ाहट होती है क्योंकि यह टूट जाता है ताकि पृथ्वी पर बुराई वाले की आसन्न उपस्थिति का संकेत दिया जा सके। अब नई विश्व व्यवस्था शुरू होती है क्योंकि पृथ्वी पूरी मानव जाति के लिए एक जीवित नरक बन जाती है।